नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम है कुर्बान और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। जिला चंबा है मेरा। और लगभग पिछले 3 सालों से चौथा साल लग गया मेरे को, मैं मोर्चे से जुड़ा हूँ। और बिलासपुर यहाँ की बात करूँ तो ये गौरव भाई है, इनसे मेरी काफ़ी 2-3-4 बार मुलाकात हुई है और 2-3 बार मेरे साथ मीटिंगों में गए भी हैं ये। देखो भाई को भी देखा हुआ, मैंने भी आए थे ना अभी दिल्ली में देखा। हाँ, दिल्ली वहाँ आए थे। तो अगर अब जो नए साथी आए हैं इनके लिए अगर मैं मोर्चे की बात बताऊं तो इस मोर्चे का गठन हुआ था 2022 में। गठन करने के पीछे जो पर्पस था, जब उस टाइम पे कोरोना टाइम लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सबके ऊपर जो बंदिशें लगाई थी सिस्टम ने, तो आप सब ने उस वंश को झेला होगा मेरे ख्याल से। हर किसी के ऊपर उसने इम्पैक्ट किया था। तो जब वो चीज कुछ जिनका जमीर जिंदा था लोगों का, उन्होंने वो बैठे, उन्होंने एक संगठन का, इसका मोर्चे का एक संगठन बनाया। और उन्होंने ये सोचा कि मतलब इस सिस्टम को आगे काउंटर करने वाला कोई तो होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम सिस्टम में या जैसे सरकारें बैठती हैं, तो चाहे बीजेपी है वो भी सरेंडर कर गई थी उस टाइम, कांग्रेस थी उसने भी सरेंडर कर दिया था, और थी अखिलेश वाली थी, कौन सी है वो, जितनी भी थी, ममता थी, चाहे जितने भी धर्म, सबने सरेंडर कर दिया था उस टाइम पे। मतलब लग रहा था कि एक किसी का ही राज, मतलब बाहर से ही हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है। तो तब जाकर के कुछ लोगों ने सोचा और वो जाकर के ये मोर्चे की स्थापना करी। तो इस सिलसिले में जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी है, जिनकी अगुवाई में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो वो इसी मास्क के सिलसिले में एक बार चंडीगढ़ में मतलब अंदर भी गए थे। हमने वहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया था और फिर उनको बाहर लाए आए जैसे भी है, फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया इसके ऊपर करना। तो अभी जो हमारा मेन मोटो है जनता सरकार मोर्चा का, हमारा मेन मोटो है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार ऐसी चीजें हैं ना, इनसे ही आदमी का अस्तित्व है। अगर ये चार चीजें हैं तो आदमी जिंदा रह सकता है। अगर ये चार चीजें एक भी चीज गड़बड़ा गई ना, तो आदमी का जीवन जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कारपोरेट सिस्टम है ना, चाहे सरकारें ले लो, चाहे कारपोरेट ले लो, कंपनी ले लो, इनकी मिली भगत से इस सिस्टम को धीरे 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 तबाह किया जा रहा है। आप देख लो, पहले हमारे गांव में हर गांव के पास अपना पीने का अपना पानी होता था, चाहे बौड़ी होगी उसके पास, चाहे कुआं होएगा, तालाब होगा, कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ होता था। लेकिन इन धीरे धीरे हमें क्या करके ले आए, नलके टुट्टी के ऊपर ले आए कि चलो हम आपको घर में बैठ के पानी देंगे। पनिहारे धीरे धीरे जब हमारे घर में पानी आना शुरू हो गया, तो हमारे जो पनिहारे थे ना, खत्म हो गए वो। तो उसी हिसाब से अगर जमीन की हम बात करें, तो पहले हमारे घर में, अगर आज भी शायद हिमाचल में मैं उम्मीद कर सकता हूँ, या नीचे पंजाब हरियाणा में, पहले लोग ना अपने घर में साल साल भर का एक अनाज स्टॉक करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे कि कम से कम अगर कोई मतलब इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें 1 साल का अनाज स्टॉक हर घर में पड़ा होता था। होती थी इतनी पैदावार इतनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारी पैदावार आज के टाइम पे 0 पे चली गई है। अगर हिमाचल की मैं एवरेज करूँ, हम लोग मैक्सिमम डिपू के भरोसे बैठे हुए हैं। डिपू का राशन आएगा, मतलब खत्म, मतलब जैसे पहली 2 तारीख आती है तो हम डिपू वाले को फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई आया राशन की नहीं आया। और ये हर घर की सच्चाई है। तो वैसे अगर हम जानवर की बात करें, तो एक टाइम था हमारे हर घर में 2-3-4 गाय भैंस बंधी होती थी, बकरी, मतलब हमारा सिलसिला घर से ही चल जाता था। लेकिन अब जैसे ही आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लोग मतलब गांव छोड़ के शहरों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो जो हमारा गाय का कंसेप्ट है ना, एक गाय पालने से हमारे घर की इकोनॉमी चलती है। एक गाय से, एक गाय में, घर में गाय होगी, अगर दूध देगी तो उसी दूध से हम दही भी बना लेंगे, घी भी बना लेंगे, खीर भी बना लेंगे, कई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अपने खेत में डाल लेंगे। लेकिन जो ऊपर जो वर्ल्ड माफिया बैठे हैं, जिनको हम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले हैं, जो ये सारे आदेश पारित करते हैं, वो उन चीजों को स्टडी करते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ जनगणना चल रही है, तो जनगणना में क्या होना चाहिए कि सिर्फ मेरे घर में कितने मेंबर हैं उनकी गिनती करो, इससे तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन 33 सवाल पूछ रहे हैं वो, 33-34 सवाल पूछ रहे हैं उसमें वो, कि भाई तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं, तुम्हारे कितने कमरे हैं, कच्चे कितने हैं, पक्के कितने हैं, स्टोर कितने, मतलब 36 तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं। तो एज ये जो डाटा है ना, ये डाटा हट फिर के उन लोगों के पास जाता है। फिर वो लोग वहां से डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पे कैसा ऐसा किया जाए कि इन लोगों की जो आत्मनिर्भरता है इसको खत्म किया जाए।
हम लोग जैसे पहले आत्मनिर्भर होते थे, हमारे जो बाप थे या दादे थे, अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो हम सारे बाहर नौकरियों के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में अपने गांव छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं आज के टाइम पे। लेकिन जो हमारे बाप दादा थे आत्मनिर्भर थे, उनके पास अपनी व्यवस्था थी, वो अपने उससे सर्कल चला लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इन चीजों से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं। तो ये थी हमारी जल जंगल जमीन जानवर की बात। एक मोटो है हमारा जो मेजरली है, जिसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती, राजनीति और धर्म, इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो शिक्षा का जो मुद्दा है वो हर घर से जुड़ा है। हर घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए जैसे हम उनको आज के टाइम पे तो 2.5 साल की उम्र में बच्चा बेचारा चलना भी नहीं सीख रहा है, तो हम उसको उंगली से पकड़ के जबरदस्ती ठूस रहे हैं स्कूल में, जैसे भी जा तू भाई, चलो औखा सौखा बेचारा 8वीं 10वीं 12वीं तक पहुंच जाता है, करता है। उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में भेज रहे हैं उसको। जितना मतलब जितना मेरा बेउंत नहीं है उसको पढ़ाने का ना, उससे भी ज्यादा खर्च करके मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एंड द रिजल्ट क्या आ रहा है? अभी आप 21 तारीख का दिल्ली का सिनेरियो देखो। बच्चे को मैंने मतलब किसी चीज की कोचिंग, जैसे उन बच्चों की बात कर लो, नीट की उन्होंने तैयारी करी, नीट के पेपर तक उन्होंने कितनी